कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे और यहीं भूख से तड़प कर मर जाएंगे। राजा ने सोचा क्यों ना मैं इस बूढ़ी औरत की शर्त मान कर अपनी जान बचा लूँ। उसने कहा, कहो बूढ़ी माँ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ी औरत बोली, है राजन, मेरी एक बेटी है, वो बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए। अगर आप मेरी यह शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपको जंगल से बाहर निकाल दूँगी। राजा उस बूढ़ी औरत से डर गया और इसी डर के मारे वह उसकी बेटी से शादी करने के लिए भी राजी हो गया। वो बूढ़ी औरत उस राजा को अपने छोटे से घर ले गई जो जंगल के अंदर ही था। घर के अंदर उसकी बेटी आग सेक रही थी। राजा को देखकर वह लड़की इस प्रकार उठकर खड़ी हुई जैसे वह उसी का प्रतीक्षा कर रही है। वह लड़की सचमुच ही सुंदर थी, पर राजा को पसंद नहीं आया। उसके चेहरे को देखकर राजा कुछ डर गया। बूढ़ी औरत ने अपनी लड़की का हाथ राजा के हाथ में देते हुए कहा, मैं अपनी लड़की का हाथ आपको सौंप रही हूँ। आप इसे अपने राज्य में ले जाकर इससे शादी कर लीजिए। राजा ने लड़की को अपने घोड़े पर बिठाया और बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह जंगल से बाहर निकल गया। वह अपने महल में पहुंचा जहां उसे अपने वायदे के अनुसार उस लड़की से शादी करनी थी। राजा पहले ही शादीशुदा था। उसने पहली पत्नी से उसके 7 बच्चे और 6 बेटे और 1 बेटी थी। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। अब उसे डर था कि उन बच्चों की यह सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। ऐसा राजा को उस लड़की का चेहरा देखकर लग रहा था। राजा अपने बच्चों को अपनी नई रानी से दूर ही रखना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सौतेली माँ उससे बच्चों को कोई दुख पहुँचाए। इसलिए वह अपने 7 बच्चों को अपने महल से दूर सुनसान जगह पर बने महल ले गया। उसे चारों ओर इतना सारा पेड़ था कि वह महल बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। घने पेड़ों के बीच से गुजरकर जो रास्ता उस महल की ओर जाता था उसे कोई असाधारण आदमी नहीं ढूंढ सकता। राजा अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखना चाहता था, पर नई रानी के कारण ऐसा करना पड़ा। वह प्रायः चुपचाप अपने बच्चों से मिलने चला जाता था। जब राजा नई रानी को बिना बताए अचानक ही कई दिन गायब हो गया तो रानी भी जिज्ञासा होने लगी कि राजा आखिर चुपचाप कहाँ जाता है। इस बात को जानने के लिए नई रानी ने अपने नौकर को खूब धन देकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। एक बार जब राजा चुपचाप अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरे महल की ओर घोड़े सवार होकर जा रहा था, तभी नई रानी के नौकर उसके पीछा किया और 7 बच्चों को उस महल में रहने की बात उसके अपनी मालकिन को बताई। यह बात जानकर उस नई रानी को बहुत गुस्सा आया। उसे महसूस हुआ कि राजा उससे नहीं बल्कि अपने बच्चों से प्यार करता है। अब वो उसे अपने बच्चों के पीछा छुड़ाने के लिए तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। उसने अपनी माँ से सीखे हुए एक जादू से उन बच्चों के लिए जादू भरी सिल्क की कमीज बनाई। जब राजा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया तो उसका कमीज लेकर अपने नौकर के साथ उसे सुनसान महल में पहुंची। जब बच्चों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो सोचा कि उनका पिता उनसे मिलने आ रहे हैं। वह खुशी से उछलते कूदते बाहर आए। तभी नई रानी ने उन 6 लड़कों के ऊपर अपनी जावाली कमीजें डाल दी। वे सारे बच्चे बतखों में बदल गए और कुछ ही देर में जंगल की ओर उड़ गए। रानी अपने नौकर के साथ खुशी खुशी महल वापस चली आई। अब उसके सपने सौतेले बच्चों से छुटकारा पा चुकी थी, पर नई रानी को राजा की लड़की के बारे में पता नहीं चला था, क्योंकि वह लड़की बाहर नहीं आई थी। 2-3 दिनों बाद जब राजा अपने राज्य वापस आया तो पहले वह अपने बच्चों से मिलने दूसरे महल गया। उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उसके घोड़े की टापों की सुनकर उसका कोई भी बच्चा उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया। जब वह घोड़े से उतरकर अपने बच्चों से मिलने महल में पहुंचा तो उसे केवल बेटी ही दिखाई दी। उसने बेटी से सब भाइयों के बारे में पूछा तो वो बोली, पता नहीं पिताजी, मेरे सब भाई मुझे यहाँ के लिए छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। फिर उसने पिता को सारी कहानी सुनाई जो उसने अपनी खिड़की से देखी थी। इसके बाद उसने महल से बाहर बतखों के पंख भी राजा को दिखाए जो बतख के उड़ने से गिरे थे। राजा को अपनी बेटी से यह सुनकर बहुत दुख हुआ, पर जो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नई रानी का ऐसा काम कर सकती है। उसने बेटी को सुनसान महल में छोड़कर राजा को डर लगने लगा। तो दोस्तों, ये आज की कहानी का पहला हिस्सा है। अगला हिस्सा जो है नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।